नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम पर चर्चा की थी। हमने जाना था कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहले चरण को प्राचीन आर्य भाषाएं, द्वितीय चरण को मध्यकालीन आर्य भाषाएं एवं तृतीय चरण को आधुनिक आर्य भाषाएं के नाम से जाना जाता है। आगे हमने ये चर्चा की कि प्राचीन आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को लिए हुए हैं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट आते हैं और आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो आज हम प्राचीन आर्य भाषाओं के साथ इस कक्षा की शुरुआत करेंगे और प्राचीन आर्य भाषाओं में हम आज वैदिक संस्कृत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही या देख लिया था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में 2 भाषाएं आती हैं और वे हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, हमने ये भी जाना कि वैदिक संस्कृत का जो समय था या कालखंड जो था वो था 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वैदिक संस्कृत अथवा वैदिक भाषा के साथ। तो यहां इसको मैं लिख लेता हूं वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा। ठीक है, तो वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत को और किन किन नामों से जाना जाता है वे हैं, चलो इसको मैं अलग रंग से लिख लेता हूं। तो उसको और अन्य नामों से जाना जाता है वो हैं वैदिकी, वैदिक, छंदस, छांदस एवं प्राचीन संस्कृत। ठीक है, अब अगर हम साहित्य की बात करें हम अगर साहित्य की बात करें तो सबसे पहले आता है संहिता। क्या आता है? थोड़ा सा अलग कलर देते हैं। सबसे पहले आता है संहिता और संहिता के अंतर्गत जो आते हैं वो है ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। क्या क्या आते हैं इसके अंदर? ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता। अथर्व संहिता। अब इसके बाद एक और साहित्य आपको जानने को मिलेगा, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है उसमें कर्मकांड की व्याख्या की गई है और जितने भी संहिता है हर संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो संहिता पढ़ा, अब उसके बाद फिर ब्राह्मण।
तो ब्राह्मण में किसकी चर्चा होती है? कर्मकांड की, मतलब की चर्चा, कर्मकांड की व्याख्या की गई है और हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो देखते हैं कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, थोड़ा सा अलग ऐसे कर देते हैं। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय ब्राह्मण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद फिर, अच्छा इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको भी नहीं रहेगा ज़्यादा। ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ओके। तो उसके बाद फिर अगला जो है वो है सामवेद। तो सामवेद के लिए जो है वो है तांडव ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, या इसको पंचविंश ब्राह्मण भी बोलते हैं, पंचविंश ब्राह्मण भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो है वो है शुक्ल यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय, क्या? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आता है अपना उपनिषद, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। तो जैसे कि ब्राह्मण को मैंने क्या बोला था, इसमें कर्मकांड की व्याख्या, ठीक है। उसके बाद फिर अंत में मैंने कहा उपनिषद, तो उपनिषद जो है वो है क्या? वो है ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग, ठीक है। अब इनकी संख्या जो है 108 है, 108 है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है, और एक्चुअली
इसकी जो संख्या उपनिषदों की संख्या वो कितनी है, 108 है। और उसमें से मुख्य जो है वो 12 उपनिषद है, मुख्य 12 उपनिषद है। और उपनिषदों में वैदिक मनीषियों का पारमार्थिक चिंतन जो है वो निहित है। तो चलिए कुछ उपनिषदों के नाम जो कि प्रमुख हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो 12 उपनिषद बोले, उपनिषद मुख्य हैं, ठीक है, 108 में से 12 उपनिषद मुख्य हैं, ये मैंने कहा। अब सबसे पहला जो है वो है ईश, दूसरा जो है वो है केन, तीसरा जो है वो है कठ, चौथा जो है प्रश्न, पांचवा जो है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, फिर छठवा जो है वो है ऐत्रेय, फिर सातवां जो है वो है छांदोग्य, आठवां जो है वो है तैत्तिरीय, नौवां मुंडक, और 10वां जो है वो है मांडुक्य, और 11वां जो है वो है कौशितकी, कौशितकी, और 12वां जो है वो है श्वेता श्वेतर, श्वेता श्वेतर। तो ये 12 उपनिषद प्रमुख उपनिषद हैं, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम संहिता की बात कर रहे थे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संहिता है वो ऋग संहिता है, ठीक है। अब जो वैदिक संस्कृत है उस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक भी लिखे गए, ठीक है। और वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर नोट में लिख लेते हैं। वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत में, वैदिक भाषा में 52 ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम 12 को देखें, जिसमें 13 जो है वो है स्वर, और 39 व्यंजन, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और इस भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता है, 8 कारकों का उल्लेख होता है। परंतु डॉक्टर हरदेव बहारी जो है वो वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं, ठीक है। तो उसको नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को अभी विराम देते हैं और आगे की चर्चा जो है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।